जय हिंद दोस्तों, मैं गुरदेश कुमार अपने कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको हिंदी में टॉपिक रहेगा संधि। दोस्तों, काफ़ी दिन से हिंदी क्लास नहीं हुई है, 5-6 दिन हो गए हैं शायद। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी में आपको ध्यान देना है। हिंदी में ध्यान देना है। जो ये बैच चल रहा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं संधि की। टॉपिक पे आते हैं। संधि का अगर बात करें तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, योग, सुलह, समझौता, योग और जुड़ाव। बात करें संधि की अगर परिभाषा की बात करें तो थोड़ी सी छोटी सी लाइन याद रखना। क्या लाइन रखना? दो वर्णों के योग को संधि कहते हैं। काम खत्म। दो वर्णों के योग को संधि कहते हैं। अब बात करते हैं संधि कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब बात करते हैं स्वर संधि की। तो स्वर संधि की अगर परिभाषा की बात करें तो स्वर संधि में ध्यान देना है, स्वर ही स्वर हों। दो वर्ण कौन? स्वर ही स्वर हों। भी आपस में अगर योग करें, मेल करें, समझौता करें, जुड़ाव करें तो उन्हें स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। अब स्वर संधि में ध्यान देना है आपको। ध्यान देना दोस्तों, स्वर संधि कितने प्रकार की होती? 5। कितने प्रकार की होती? 5। कौन कौन सी 5 होती है? नंबर 1 कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 गुण स्वर संधि। नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि। नंबर 4 यड़ स्वर संधि। नंबर 5 में यड़ स्वर संधि, अयादी स्वर संधि। ध्यान दो। अब बात करेंगे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? एक ही जाति वाले वर्ण दोस्तों जब आपस में मिलें, योग करें, समझौता करें, सुलह करें, उन्हें बोलते हैं दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। सजातीय वर्णों के योग से जो संधि बनती है उसे बोलते हैं दीर्घ स्वर संधि। और बात करते हैं गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि में ध्यान देना है, शब्द के बीचों बीच में एक मात्रा मिल जाए। शब्द के बीचों बीच में अगर एक मात्रा मिले ए और ओ की तो इसमें कौन सी होगी? गुण स्वर संधि। शब्द के बीच में ए और औ की मात्रा हो, तो इसे बोलते हैं वृद्धि स्वर संधि। शब्द के बीच में या, वा और कौन है? रा छोड़ दो। शब्द के बीच में नहीं, शब्द में या और वाह हो, इनसे पहले आधा कोई व्यंजन है, जैसे मान लो धा आधा कर दिया या ता कर दिया। शब्द के बीच में या और वाह से पहले आधा कोई व्यंजन लगा तो इसे बोलते हैं यण स्वर संधि। अब ध्यान दें, अयादी स्वर संधि में ध्यान देना है। अयादी जो स्वर संधि होती है केवल 3 वर्णों के योग से अयादी स्वर संधि बनती है। और ध्यान देना है, या और वाह इनसे पहले जो व्यंजन आएगा वो पूरा व्यंजन आएगा। कोई भी आएगा, कौन आएगा? पूरा व्यंजन आएगा। तो अगर पूरा व्यंजन उसे बोलते हैं अयादी स्वर संधि। हम आपको बताने वाले हैं वृद्धि स्वर संधि। समझिए दोस्तों, समझिए। मेहनत बहुत करते हैं हम आपके लिए, बहुत मेहनत करते हैं हम ही जानते हैं। मेहनत इतनी करते हैं कि इस टाइम हम सच बताएं 9:30 बजे से या 10 बजे से मान लो 1 बजे तक कोचिंग में पढ़ाते हैं, 1-1:30 बजे तक। ठीक। उसके बाद खाना खाने जाओ, फिर आपके लिए पढ़ाओ ऑनलाइन, फिर यूट्यूब पे अपलोड करो, फिर उसके बाद खुद पढ़ो। ठीक। बहुत सारी मेहनत करते हैं दोस्तों, आप भी मेहनत करते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो बेल आइकन है उस पर जो घंटी बोलते हैं उस पर क्या क्लिक कर देना है, जो नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाया करे आपके पास। इतना तो आप कर सकते हो। ठीक। आपके लिए हम इतना कर रहे हैं तो आप इतना भी कर सकते हो। नंबर 1 में जो हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक, कौन? वृद्धि स्वर संधि। इतना तो आप कर सकते हो कि चैनल को शेयर कर सकते हो दोस्तों में। वृद्धि स्वर संधि दो किन 2 वर्णों के योग से ए और ओ बनता? अगर आ के बाद कौन आ जाए? ए। आ के बाद ए आए तो कौन बनता? आए। अगर छोटे आ के बाद आए आ जाए तो क्या बनेगा? आए। कौन बनेगा? अगर बड़े आ के साथ कौन आए? ए आए तो कौन बनेगा? ए। अगर बड़े आ के साथ कौन आ जाए? आए आ जाए तो कौन बनेगा? आए। मेरी बात को ध्यान देना है दोस्तों। अगर हम बात करें छोटे आ के बाद कौन आ जाए? ओ आ जाए। कौन आए? ओ, तो बनेगा औ। कौन बनेगा? औ। बात करें बड़े आ के साथ कौन आ जाए? ओ आ जाए। कौन बनेगा? औ। कौन बनेगा? औ। और छोटे आ के साथ कौन आ जाए? औ आ जाए तो कौन बनेगा? औ बनेगा। कौन बनेगा? औ। और बात करें बड़े आ के साथ औ आ जाए तो कौन बनेगा? औ बनेगा। कौन बनेगा? औ। कोई दिक्कत नहीं। चलिए समझिए।
वृद्धि स्वर संधि में कौन है, ए और औ बीच में जो मात्रा आती है तो उसे बोलते हैं वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल समझाते हैं। समझिए आप एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल समझिए आप, तो एग्जाम्पल समझ सकते हैं। समझो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल समझना है। नंबर 1 में अगर एग्जाम्पल यहाँ लिखें, जैसे लिख दें प्रथम शब्द, ठीक, और प्लस में अंतिम शब्द, अंतिम शब्द। जो प्रथम शब्द होता है उसका होता है अंतिम वर्ण। कौन होता है, अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण। और जो अंतिम वर्ण होता है उसका होता है प्रथम वर्ण। कौन होता है, प्रथम वर्ण। मेरी बात समझ में आई है। अब ध्यान देना, जो अंतिम वर्ण है, ठीक है, इसका कौन होता है, प्रथम वर्ण लेते हैं। जैसे कि शब्द हम ले रहे हैं, शब्द भी ले लेते हैं, जैसे एक, कौन, एक, और इसमें जोड़ा हमने एक, जोड़ दिए, तो ये एक है ना, ये पहला शब्द है, पहला है प्रथम शब्द। तो इसका अगर विच्छेद करेंगे, इसका लेंगे अंतिम, ए धन आदो का आ जाएगा, धन कौन आएगा, आ। अगर इसे में लेंगे तो इसमें कौन आएगा, ए धन आदो का, ठीक, और प्लस में कौन आएगा, आ। किसी कोई दिक्कत, इन दोनों को योग से बनेगी कौन, अय। कौन बनेगी, अय। और ये है, इस हिसाब में उतार दो, कौन, ए धन आधा का, जिधर को उतार दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इन जिन्हें इस हिसाब में उतारो जिस हिसाब में उतरी थी, कौन, आधा का, प्लस में कौन, आ। अब देखो ये मात्रा जो स्वर लगी, पीछे वाले सारे के सारे स्वर कहाँ, आगे कन्वर्ट हो जाते हैं। कहाँ हो जाते हैं, आगे। इसकी मात्रा इस पे चढ़ा दो, इसकी मात्रा इस पे चढ़ा दो, तो देखो एक का एक, इनके योग से क्या बनेगा, एक एक। नहीं समझ में आई है, नहीं समझ में आई तो समझो। देखो ये एक बना है, एक लिख दिया, ये आई की मात्रा का पे चढ़ा दो, का हो जाए कई, और जा की मात्रा जाके का हो जाए का, तो का हो जाए एक का एक, एक एक। मेरी बात समझ, एक का एक। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई है। एग्जाम्पल उतारिए। दूसरा एग्जाम्पल हम अब इसी में बता दे रहे हैं। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल अगर ले लें, ठीक, दूसरा एग्जाम्पल इसी में ले लें, दूसरा एग्जाम्पल ले लें, लोक धन एषणा, लोक धन एषणा, लोक धन एषणा ले लिया है। इसका अंतिम बड़ कौन है, अंतिम बड़ का नहीं है, आ है, आ। इसका अगर अंतिम बड़ की बात करें तो देखो कौन है, का। इसे अगर पूरा लिख दो, लोक आधा का आएगा, और इसमें का आ, अंतिम बड़ इसमें का अन। इसका प्रथम बड़ कौन है, ए, कौन है, ए, कौन है, ए। कोई दिक्कत तो नहीं है, कौन है, ए, कौन है, ए, कोई दिक्कत। और जैसा का तैसा ऐसे ही लिख दो, कौन जी लिखा है, क्षणा। इन दोनों की योग से बक्का बनाओ, अय बन जाता है। दोस्तों ये ऐसा तैसा उतार दो, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत काहे विच्छेद करोगे, काहे ज़्यादा दिमाग लगाओगे, सीधे के सीधे लिख दो, ठीक है। और इसकी मात्रा इस पे चढ़ा दो, क्या हो जाएगा, लोकेशणा, लोकेशणा। अरे मूर्ख, मूर्ख प्राणी समझो, जो अय की मात्रा हो इसकी मात्रा डबल चढ़ती है, कौन, डबल, कौन चढ़ती है, डबल। जो औ की मात्रा होती है इसकी भी कौन होती है, दो मात्रा होती हैं। अब समझो ए की जो मात्रा होता है कौन, ए, आई की नहीं, एक, इसमें मात्रा केवल एक ही चला था, कौन चला था, गलत गलत क्यों लिख रहा है। और ओ की मात्रा जो होती है इसमें ये चलती है। कोई दिक्कत तो नहीं है, अब समझ में आ गई है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल लिखाएंगे, और हम आपको एग्जाम्पल लिखाएंगे और संधि लिखाएंगे। एक बात समझना, इन दोनों वर्णों को बोलते हैं संधि विच्छेद, इसे बोलते हैं संधि। दो देखो शब्द को जब जोड़ रहे हैं, वर्णों से मिलकर बन रहे हैं, ये होगी संधि, और जब ये अलग हो जाए तो क्या होगी, विच्छेद। क्या बोलते थे, संधि विच्छेद। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझते चलो और लिखते चलो। जैसे कि हम बात करें संधि विच्छेद, और कौन हो जाएगा, शब्द, दो शब्द हैं, लिखते हैं। जैसे अभी हमने लिखा था, कौन दो से मिलकर बना था, एक धन एक, एक धन एक, कौन बनेगा, एक का एक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लोक धन एषणा, ठीक है, लोक धन एषणा, एषणा, कौन बनेगा, लोकेशणा, लोकेशणा, क्या बनेगा, लोकेशणा। फिर तो बन रहा है मत धन एक, कौन, मत
धन एक, अरे ता बना है, टा नहीं है, ता है दोस्तों। मते धन एक तो क्या बन जाएगा, मते क्या बनेगा, मतेक। अब समझो क्या बनेगा, मतेक। धन 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 ऐश्वर्य, धन प्लस ऐश्वर्य, ऐश्वर्य क्या बन जाएगा, धनेश्वर, धनेश्वर्य, वह पूरा बनेगा, कौन, धनेश्वर। किसी प्रॉब्लम, अच्छा लो अब सही, धनेश्वर, धन धन ऐश्वर। अगर और एग्जाम्पल की बात करें, देखो सदा धन एक तो क्या हो जाए, सदैव, ठीक है, सदा धन एव कौन हो जाए, सदैव, सदैव, कोई दिक्कत, कौन आ जाएगा, सदैव। अगर हम बात करें महाधन ऐश्वर, महाधन ऐश्वर कौन हो जाए, महाधन ऐश्वर, कौन है, ईश्वर, कौन, महाधन ईश्वर, तो क्या बनेगा, महेश्वर, महेश्वर्य, कौन, महेश्वर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बात करें वन धन औषधि, वन धन औषधि, देखो वन धन कौन है, औषधि, औषधि, तो इससे एग्जाम्पल क्या बनेगा, वनौषधि, वनौषधि क्या बनेगा, वन औषधि। अब बात करें दंत धन ओष्ठ, कौन बनेगा, दंत धन ओष्ठ, कौन, ओष्ठ, क्या है, ओष्ठ, ओष्ठ ले लो, ओष्ठ, कोई दिक्कत नहीं, क्या बन जाएगा, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ क्या बनेगा, दंतोष्ठ। किसी भी दिक्कत, आज के लिए इतनी एग्जांपल लिखवाना बहुत है, अब समझना है, बोर्ड पे समझो। देखो इन दोनों शब्दों से योग से क्या बन रही, संधि, इसे बोलते हैं संधि, क्या बोलेंगे, संधि। ये जो शब्द लिखा है संधि, अगर संधि का अगर तोड़ेंगे तो इसे बोलते हैं संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, कौन बोलते हैं, विच्छेद। मेरी बात समझ में आई आप सभी को। अगर संधि को तोड़ने के अलग अलग शब्द कर देंगे उसे बोलते हैं संधि विच्छेद। किसी को कोई प्रॉब्लम, हमने बताया था कि आपको हम एक शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे याद करने के, पहचानने के लिए। हमने बताया कौन कौन सी इसमें संधि छुपी होगी, तो ध्यान देना, जिस किसी शब्द के बीच में दो मात्रा मिल जाए उसे बोलते हैं वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। कितनी, दो, कौन कौन सी दो मात्रा मिल जाए, आय की और ओ की। देखो दो मात्रा चढ़ी हैं, ध्यान दो, दो देखो सब में चढ़ी नहीं चढ़ी, बीच में, अरे जितने लोग गोला कर दे रहे हैं, चढ़ी नहीं चढ़ी, तो इन सभी में कौन सी संधि है, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। किसी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, ठीक, अगर दिक्कत और प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं या कमेंट में, ठीक है, पूछ सकते हैं। और आपको तो मैंने नंबर दे रखा है, आप सभी मेरे परिवार की तरह हैं, भाई बहन हैं, पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो पूछिए, ठीक है, टेंशन फ्री होकर पढ़ते रहिए। चलिए बात करते हैं यड़ स्वर संधि की। कौन, यड़, यड़ स्वर संधि, कौन, यड़ स्वर संधि की बात करें तो समझो यड़ स्वर संधि के बारे में, यड़ स्वर संधि के बारे में। यड़ स्वर संधि की एक ही पहचान है, क्या है कि पहचान, देखो या और वाह, या वाह और वाह से पहले आधा कोई व्यंजन लगा हो तो आँखी मीच के मार दो तुक्का, यड़ स्वर संधि गिरेगा जाके, ठीक है। कौन कौन से दो योगों से मिलके बनती है या और वाह, या और वाह जो होते हैं ना, या और वाह, इन्हें अर्धस्वर और बोलते हैं, क्या, अर्धस्वर। या और वाह को क्या बोलते हैं, अर्धस्वर। कैसे योग होगा कैसे नहीं होगा तो समझो, कौन कौन के योग से बनेगा, कौन कौन से योग से नहीं बनेगा। यदि छोटी ई और बड़ी ई के बाद कोई भी स्वर आए, छोटी ई और बड़ी ई को छोड़कर, तो क्या बनेगा, या। देखो छोटी ई और बड़ी ई के बाद, ठीक है, कोई भी स्वर आए, कोई भी का स्वर आए, केवल कुने छोड़ के, छोटी ई और बड़ी ई के छोड़ के, ठीक है, छोटी ई और बड़ी ई के छोड़ के, तो क्या बनेगा, या बनेगा, क्या बनेगा, या, ठीक है। अगर बात करें, कौन की बात कर रहे हैं, छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए छोटी ई और बड़ी ई को छोड़ के, तो क्या बनेगा, या बनेगा, ठीक है। बात करें छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए दोस्तों, किन्हें छोड़ के, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के छोड़ के, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, वाह बनेगा, क्या बनेगा, वाह। अगर हम बात करते हैं री के बाद,
री के बाद अगर कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए, री के बाद अगर कोई भी स्वर आए, री को छोड़ के, किसे, री को छोड़ के, इसे छोड़ के, तो क्या बनेगा, आधा रा बनेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, कोई दिक्कत, क्या बनेगा, रा बनेगा, रा रा, क्या बनेगा, रा बनेगा, ये रा। अरे पूरा लिखवा दें, कोई दिक्कत नहीं, लिखो पूरा लिख दो, क्या दिक्कत है, जब तक हम समझा देंगे, पूरा समझा देंगे। जैसे मैंने बताया यहाँ पे छोटी ई या बड़ी ई के बाद, वीडियो साफ नहीं आ रही, क्या दिक्कत है, अब साफ आई है, चलो वीडियो साफ नहीं आ रही थी, बच्चे बोल रहे हैं सर जी वीडियो साफ नहीं आ रही, साफ नहीं आ रही, अब साफ आ रही है। समझो, देखो क्या करेंगे, समझो, अगर छोटी ई हमने बताई है, कौन छोटी ई या कौन बड़ी ई के बाद कौन आए, स्वर आए, कौन स्वर, और कोई भी स्वर कौन आए, छोटी ई और बड़ी ई को का छोड़ के, तो क्या बनेगा, या बनेगा। जैसे एग्जांपल ले लें, छोटी ई प्लस में मैंने कर दिया, छोटी ई के साथ में प्लस में मैंने किया छोटा आ, तो ये क्या बनेगा, या। छोटी ई के साथ मैंने प्लस में किया बड़ा आ, तो क्या बनेगा, बड़ा आ पे डंडा हो जाएगा, यहाँ पे डंडा लग जाएगा, इस बात को ध्यान देना। यदि छोटी ई होगी, अब देखो बड़ी ई, कौन, बड़ी ई के बाद अगर छोटा आ रहा है तो क्या बनेगा, या। अगर बड़ी ई के साथ कौन आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो क्या बनेगा, या। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है वीडियो में पिछली बार में दिक्कत आ गई हो, यहाँ से समझो, ठीक है। अगर बात करें, ये समझ में आ गया, अगर ई के बाद कौन आ जाए, ऊ आ जाए, तो क्या बनेगा, ये बनेगा। अगर बड़ी ई के साथ या छोटी ई के साथ, छोटी ले लो, कौन आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, तो ये बनेगा, ठीक, यू। अगर बात करें कौन, बड़ी ई की होगी, छोटी होगी, अगर करें बड़ी ई के साथ कौन, छोटा ऊ, तो छोटी की मात्रा, और बड़ी ई के साथ बड़ा ऊ, तो कौन, बड़े ऊ की मात्रा। मेरी बात समझ में आएगी। कोई भी आ जाए, जैसे और ले लें, यहाँ पे और ले लो, देखो छोटी ई के साथ ओ की अगर मात्रा हो तो क्या बने, ये इस पे मात्रा चढ़ जाएगी, और छोटी ई के साथ ओ की मात्रा अगर चढ़ी है तो कौन है, इसी पे चढ़ जाएगी, ठीक है। अगर बात करें बड़ी ई की, बात करें बड़ी ई के साथ ओ आ जाए तो मात्रा किसकी चढ़ेगी, यही मात्रा चढ़ेगी। मेरी बात ध्यान दे रहे हैं आपको, ठीक है। अगर बात करें बड़ी ई के साथ ओ की मात्रा आए तो किसकी मात्रा चलेगी, यो की मात्रा, ओ की मात्रा यहाँ पे चढ़ जाएगी, ठीक। और बड़ी ई, छोटी ई के साथ एक ही आए तो क्या हो जाएगी, ए की मात्रा चढ़ेगी। और बात करें बड़ी ई के साथ और ए की मात्रा हो जाए तो कौन है, ये मात्रा चढ़ जाएगी। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, ठीक है, बता दीजिएगा। अब बात करते हैं हम इसमें किसकी बात करेंगे, संधि की बात करेंगे और किसकी करेंगे, समझो। हो सकता है बीच में जब मैं पढ़ा रहा था तो हो सकता है कि डिम हो गई हो तो दिखाई ना दिया हो, ठीक है। तो एक वीडियो देखनी पड़ती है, किस लिए, जो कैमरामैन है छुट्टी पे चल रहा है, ठीक है, कैमरामैन छुट्टी चल रहा है, तो अकेले ही वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, समझो। अगर हम बात करें, किसकी बात करें, जैसे हम करें ऊ या बड़े ऊ के साथ कोई भी अगर स्वर है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के छोड़ के, तो क्या बनेगा, वाह बनेगा। तो समझो, देखो छोटा ऊ के साथ अगर आ रहा है को क्या बनेगा, वाह, क्या बनेगा, वाह बनेगा, वाह। बात समझ में आई कि नहीं आई, किसी प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें बड़े ऊ के साथ छोटा आ है तो क्या बनेगा, वाह। अगर बात करें ये छोटे ऊ के साथ बड़ा आ जाए तो क्या बनेगा, वाह बनेगा। और बड़े ऊ के साथ बड़ा आ जाए तो क्या बनेगा, वाह बनेगा। अगर बात करें, कौन बात करें, हाँ चलो ये तो हो रही है, ठीक है। छोटे ऊ के साथ अगर छोटी की मात्रा आ जाए तो इसकी मात्रा इस पे चढ़ जाएगी, ठीक। और बड़े ऊ के साथ अगर छोटी की मात्रा आ जाए तो किस पे मात्रा चढ़ेगी। और बात करें बड़े ऊ के साथ बड़ी ई की मात्रा आ जाए तो मात्रा वही पे चढ़ जाएगी। और बड़े ऊ के साथ और छोटे ऊ के साथ बड़ी ई आ जाए, ठीक। छोटे ऊ के साथ बड़ी ई की मात्रा आ जाए, कारण बे मात्रा चढ़ जाती हैं। आपको समझदार हो आप, ठीक है, काफ़ी समझदार हो, हमें लग रहे हो आप, कर सकते हो। इस हिसाब में सब में हो जाएगी। जैसे ऊ के साथ अगर ओ आ रहा है, कौन ओ, तो मात्रा ओ, वहाँ पे ओ की मात्रा चल जाएगी, ओ की वहाँ पे चढ़ा दो सीधे मात्रा। और ओ के साथ, ठीक, ओ की अगर मात्रा आ रही तो ओ की मात्रा चढ़ा दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस हिसाब में सारी बड़ पे चढ़ जाती है। दोस्तों हम आपको अब संधि समझाएंगे, बड़ तो हो चुके हैं, ऐसे हिसाब में आप लिख लेना, ठीक है।
और आज मेरा सिर दर्द बहुत कर रहा है, बहुत कर रही है। मन नहीं हो रहा पढ़ाने का, लेकिन पढ़ा रहे हैं। आप लोगों का बस प्यार है, बस यही प्यार बना रहे, हम पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। सिर दर्द हो, कुछ भी हो, हम पढ़ाते रहेंगे आपको जब तक है जान में जान। जैसे बात करेंगे यड़ संधि में, यड़ संधि में समझना है जैसे होता प्रथम शब्द, इसके साथ है अंतिम शब्द। कौन? प्रथम शब्द और अंतिम शब्द। प्रथम शब्द का होता अंतिम वर्ण। कौन? अंतिम वर्ण। अगर बात करेंगे जो अंतिम होता है उसका होता है प्रथम वर्ण। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल ले लें, एक एग्जाम्पल ले लें, बहुत ही सरल का एग्जाम्पल ले लें। नी धन ऊन, नी और धन का है ऊन। कौन है? ऊन। नी धन ऊन। अब ध्यान देना, कौन है? ऊन। देखो इसमें कौन सा है, इसका अंतिम वर्ण अगर पूछा जाए तो देखो इसका अगर अलग अलग कर दो तो आधा तो ना है। कौन? आधा ना है इसमें, तो कौन है? आधा ना। प्लस में कौन? छोटी की मात्रा चढ़ी है, और प्लस में इसका अगर अलग कर दे बड़ा हो, प्लस में कौन? आधा ना, प्लस में कौन है? आ। हमें इन दोनों से मतलब है, इन दोनों से मतलब है, तो इस पर क्या बनेगा? बड़ी की मात्रा हो जाएगी। आधा ना बचा, आधा ना बना दो, कोई दिक्कत। और इन्हें अगर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? पूरा ना बन जाएगा। इन तीनों को जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? न्यून। क्या बन जाएगा? न्यून बन जाएगा दोस्तों मेरे, न्यून न्यून न्यून। तो आपको समझदार हो, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कौन? बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। न्यून हो गए हैं। हम आपको अब सारे के सारे लिखवाएंगे। कौन? संधि के टाइम में किस हिसाब में लिखवाएंगे, समझो। अति धन अधिक, अति ता बना है। थोड़ा जो हिंदी है ना सही नहीं लिख पाता, हमारी राइटिंग बड़ी दिक्कत है। अति धन अधिक, अति धन अधिक से क्या बनेगा? अत्यधिक। कौन? अत्यधिक। अत्यधिक कौन बने हैं? अत्यधिक। कौन? अत्यधिक। नहीं, छोटी की मात्रा थी तो यही रहेगा। मेरी बात समझ में है कि नहीं है? यदि धन अपि कर दें, यदि धन अपि, यदि धन अपि, अपि अपि कौन है? नहीं समझ में आ रहा है? अरे यदि धन आपी, आ अभी नहीं यार, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या है? कौन बनेगा? यद्यपि। आधा दा है, कोई दिक्कत नहीं है। या क्या बन जाएगा? दा बन जाएगा। छोटी की मात्रा इस पर चढ़ जाएगी? नहीं चढ़ेगी। आधा दा और या और का पी। इसी को अगर पूरा वैसे लिखेंगे तो इस हिसाब में और लिख जाएगा यद है पी। ये भी सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर शुद्ध वर्तनी की बात करी ये सही आएगा। कौन है ये? कौन आएगा? ये। बात समझ में? या बना ये यदि धन अपि। जैसे बात करें ऊपरी धन उक्त, ऊपरी धन उक्त, ऊपरी धन उक्त, ऊपरी धन उक्त का बने? उपरयुक्त। कौन है? उपरयुक्त। उपरयुक्त कौन बनेगा? उपरयुक्त। ठीक है, कौन बनेगा? उपरयुक्त। इति धन आदि, इति धन कौन है? आदि। इति धन आदि बराबर का बने? इत्यादि। कौन बनेगा? इत्यादि। बात कर रहे हैं प्रतिधन एक की। प्रतिधन कौन है? एक बराबर कौन बनेगा? प्रत्येक। कौन बनेगा? प्रत्येक। कौन बनेगा दोस्तों? प्रत्येक। सुधन आगत, सुधन कौन है? आगत का बनेगा? स्वागत। क्या बनेगा? स्वागत। स्वागत क्या बनेगा? स्वागत। बात करें सुधन अच, सुधन अच, सुधन अच तो क्या बनेगा? स्वच्छ। क्या बनेगा? स्वच्छ। सुधन अच बराबर क्या बन रहा है? स्वच्छ। मेरी बात समझ में आपको आ रही है? क्या बना है? स्वच्छ। किसी दिक्कत? एक दो और बता दें? ठीक है, रा वाले रह गए हैं। ठीक है, पितृधन अनुमति। कौन? पितृधन अनुमति। देखो पितृधन अनुमति, अनुमति तो क्या होगा? पितृधन अनुमति बराबर पितृनुमति। कौन? पितृनुमति। आज के लिए इतना ही कर देते हैं, कोई बात नहीं। मैंने बताया संधि पहचानने के लिए नियम किस हिसाब में पहचानेंगे। यह संधि को पहचानने का एक ही तरीका है, या और वाह से पहले आधा कोई अगर बड़ मिल जाए, या और वाह से पहले आधा कोई बड़ मिल जाए तो ध्यान देना हमेशा कौन सी होगी? यड़ स्वर संधि होगी। समझो, यड़ स्वर संधि की
यड़ स्वर संधि में समझेंगे। देखो या से पहले आधा व्यंजन, 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 वाह से पहले आधा व्यंजन, वाह से पहले आधा व्यंजन। और देखो कौन, और जब में कौन है, रा है, कौन है, रा, पितृधनानुमति। तो समझना है या से पहले, या से पहले, या से पहले, पहले का हो आधा व्यंजन, कौन, आधा व्यंजन। व्यंजन अगर लगा हो तो आँखी मीच के लगा देना। कौन सी संधि होगी, यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि। ठीक, 25 मिनट की वीडियो होगी आज के लिए, इतनी रखते हैं, यड़ स्वर संधि। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आई है। ठीक है, आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है दोस्तों, कल फिर पढ़ाएंगे। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। ठीक है, मिलते हैं, चलते हैं और पढ़ाई करते रहिए। कोई भी अगर डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे और इस पे, इस यूट्यूब चैनल पे कौन कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों कल।